नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। अपकमिंग नोट सेट 2022 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे फार्मा से रिलेटेड। और क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन रीड करता है, द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। पेशेंट किसके लिए डायग्नोज किया गया है? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल पेशेंट में ज़्यादा हो गया है। एंड प्रेस्क्राइब्ड स्पाइरोनोलेक्टोन, और पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन किसका दिया गया है? स्पाइरोनोलेक्टोन का। विच डेटा सपोर्ट्स दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव। इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा डेटा बता रहा है कि जो मेडिकेशन जो चल रही है पेशेंट को, और मेडिकेशन में क्या चल रही है पेशेंट को, स्पाइरोनोलेक्टोन, वो इफेक्टिव है क्या। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, पेशेंट को जो दिक्कत है वो क्या है? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसका मतलब क्या हो गया? हाइपर का मतलब लेवल ज़्यादा। किसका लेवल ज़्यादा? एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया। एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या चीज़ है भाई? सबको पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन है? एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। और एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन? एड्रिनल ग्लैंड के दो लेयर्स हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। कोर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर है, मेडुला जो है वो इनर लेयर है। अब ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, समझते जाइएगा चीज़ों को। एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन है भाई? एड्रिनल ग्लैंड का। और एड्रिनल ग्लैंड की दो लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट कोर्टेक्स, इनर मोस्ट मेडुला। ये कोर्टेक्स जो लेयर है, इसकी 3 जोन्स होते हैं इसके। कौन कौन से? GFR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, हल्के में मत लीजिएगा कि एक क्वेश्चन लिख दिया और पूरे इतने 10 मिनट के वीडियो में एक क्वेश्चन बताकर डिसाइड हो गए। नोट करते जाइएगा कि कितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है, ताकि लाइफ टाइम आप ऐसी चीज़ों को नहीं भूल पाएँ। एड्रिनल कोर्टेक्स के 3 जोन्स है। GFR, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट वाला नहीं, 3 जोन्स है इसके। कौन कौन से? जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या नाम है पहले जोन का? जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा क्या है जी? जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। और तीसरा जोन क्या है? जोना रेटिकुलरिस। अब आप सोचोगे कि हमने ये चीज़ें क्यों बताई हैं, क्यों कोई इम्पोर्टेंट है क्या? जी हैं। इन तीनों की तीनों लेयर से 3 अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और उन हॉर्मोन्स को क्या लिखोगे आप? SSS। यानी कि क्या हैं वो? एक कैटेगरी के हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या हैं? सॉल्ट्स हैं। दूसरी कैटेगरी के हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या हैं? शुगर्स हैं। तीसरी कैटेगरी के जो हॉर्मोन्स क्या हैं वो सेक्स हॉर्मोन्स हैं। क्लियर है? लेकिन चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। ये सॉल्ट्स जो हैं वो क्या हैं? उन हार्मोन्स की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है वही क्या है? एल्डोस्टेरोन, जिसका यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। चीज़ें क्लियर हुई क्या? हमने आपको बहुत ही ईजी वे में चीज़ें बताने की कोशिश की है कि एड्रिनल कोर्टेक्स के 3 जोन्स हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तीनों से SSS, सॉल्ट्स, शुगर्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सॉल्ट हार्मोन जो है उनको कैटेगराइज करते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स में, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा से कौन से हार्मोन्स हैं? शुगर्स हैं। तो इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। या फिर इनको बोलते हैं कोर्टिसोल्स। और तीसरे हार्मोन जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम सब से हट करके वापस आएंगे किस पर? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है कौन? एल्डोस्टेरोन, उस पर, क्योंकि क्वेश्चन है उसी से है। यहाँ पर बात चल रही है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की। तो इसमें क्या हो गया है? एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। एल्डोस्टेरोन क्या है? सॉल्ट हार्मोन है, मिनरेलोकोर्टिकोइड है। इसका काम क्या है भाई बॉडी के अंदर? इसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर?
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें घूम फिर करके पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस किस हिसाब से कैसे करता है ये करता है सोडियम और वाटर, इनको तो बॉडी के अंदर रिटेन करता है, रिटेन करेगा तो मतलब इनका लेवल बढ़ेगा। नोट कर लीजिएगा, ये सोडियम और वाटर को तो रिटेन करता है। दूसरा काम क्या है जिसका, ये पोटेशियम के एक्सक्रेशन को बढ़ाता है। एक्सक्रेशन को बढ़ाएगा तो क्या होगा, पोटेशियम के लेवल को कम करता है। समझ में आ रही है जी चीज़। सोडियम वाटर के लेवल को बढ़ाएगा, पोटेशियम के लेवल को क्या करता है, कम करता है। इसलिए एल्डोस्टेरोन जो है कब रिलीज होता है, जब कभी भी बीपी कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए एल्डोस्टेरोन, आपने पढ़ा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसमें ये एल्डोस्टेरोन जो है वो बीपी को मेंटेन करने के लिए, बीपी मेंटेन कैसे करता है, ये सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ा करके बीपी को मेंटेन करता है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझते जाइएगा। पोटेशियम का लेवल कम कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस के अंदर क्यों दिया है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब सोडियम और वाटर का लेवल ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, बीपी क्या होगा, ये बढ़ाएगा। बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या हो सकती है, हाइपरटेंशन की। वी डोंट नो किस पर्पज़ से यहाँ पर दिया गया है, क्यों नहीं पता भाई। हाइपरटेंशन को भी कम करेगा जो मेडिसिन हमने दी है, साथ में सोडियम और वाटर का लेवल भी हमें कम करना ज़रूरी है। तो ऐसे केसेज में हम क्या करते हैं, जब कभी भी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया तो हम क्या देते हैं, पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स बीपी में देते हैं क्या, जी देते हैं, बीपी में भी देते हैं, पानी की वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाए तब भी देते हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन डायरेटिक्स हम क्या पढ़ते हैं, लेसिक्स पढ़ते हैं। लेसिक्स के अंदर क्या है भाई, फ्यूरोसिमाइड है। फ्यूरोसिमाइड भी जिसको बोलते हैं फ्यूरोसिमाइड है। ये फ्यूरोसिमाइड क्या होता है भाई, लूप डायूरेटिक होता है। लूप डायूरेटिक्स का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो क्या, कि ये हाइपोकेलिमिया कोज करते हैं। ये चीज़ें नोट कीजिएगा। ये सोडियम वाटर को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन पोटेशियम का लेवल भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर आइएगा वापस, हाइपर एल्डोस्टेरोन की कंडीशन में क्या था, सोडियम और वाटर तो क्या कर लिया, बॉडी में रिटेन कर लिया, लेकिन पोटेशियम का लेवल भी क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब पेशेंट ऑलरेडी हाइपोकेलिमिया में है, आपने उसको मान लो फ्यूरोसिमाइड दे दिया, लासिक दे दिया, तो और ज़्यादा हाइपोकेलिमिया कोज होगा। इसका मतलब ऐसे केसेज में कभी भी हम लूप डायूरेटिक नहीं देते हैं। तो क्या देते हैं, डायूरेटिक्स तो देना जरूरी है, लेकिन कौन सा डायूरेटिक देंगे, इनके लिए स्पेसिफिक डायूरेटिक्स हैं, और वो क्या हैं, इनके लिए बने हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। मतलब कि ऐसे डायूरेटिक दें जो कि बॉडी से पानी भी बाहर को निकाल दें, साथ में क्या हो, पोटेशियम भी बॉडी के अंदर रिटेन रह जाए। इसका मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक अगर आप देंगे तो पेशेंट के अंदर वाटर का लेवल तो कम कर देगा, बीपी को भी कम कर देगा, साथ में क्या करेगा, पोटेशियम को स्पेयर रख लेगा ताकि पोटेशियम का लेवल जो हो मेंटेन रह सके बॉडी के अंदर। ये सारी की सारी हमने आपको फिजियोलॉजी समझा दी है यहाँ पर। अब देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं कि कौन सा डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मेडिकेशन इफेक्टिव है। पहला ऑप्शन है, द पेशेंट्स पोटेशियम लेवल इज 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है जी, 3.5 से लेकर के 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मल है क्या जी, नॉर्मल है। क्या इसका काम है क्या दवाई का, जी काम है पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करना। लेकिन ऑप्शन को होल्ड कीजिएगा और ऑप्शंस भी हम देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है, यूरिनरी आउटपुट इज 30 ml पर आवर। जी नहीं, ये तो यूरिनरी आउटपुट को बढ़ा ही नहीं रहा है। 30 ml पर आवर बहुत कम है, एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि यूरिनरी आउटपुट बढ़ना चाहिए। इसका मतलब डायरेटिक काम नहीं कर रही है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है हमारा। बीपी क्या है, 140-96, अभी भी हाइपरटेंशन में, इसका मतलब काम नहीं कर रही है मेडिकेशन।
पेशेंट सीरम सोडियम लेवल इज, सीरम सोडियम को अफेक्ट नहीं डालती है, यहाँ पर सोडियम का लेवल ये बढ़ाती है लेकिन रेंज से बाहर नहीं करती है। और रेंज में रखने का मतलब है यहाँ पर कि ये ऑलरेडी सोडियम का लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये 1% भी इंडिकेटिव नहीं है किसका, कि स्पाइरोनोलेक्टोन काम कर रही है क्या। इसका मतलब ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, पोटेशियम का लेवल 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है, पोटेशियम डायूरेटिक है। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है भाई, एक तरीके का पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। समझिएगा आप इस चीज़ को। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नॉर्सेट 2022 के लिए नोट कीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम में। थैंक यू।